जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। जय हिंद बच्चों, जय श्री राम। जो आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में, उसमें हम प्रैक्टिस वर्क कर रहे हैं। जो हमारा लेसन है अनुच्छेद लेखन, वो हमने कंप्लीट कर दिया। और ये लेसन है हमारा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश हमने समझाया था कि जो ऐसे गद्यांश होते हैं, गद्य का अंश होते हैं कि जो हमने कभी पढ़ा नहीं है। तो ये जो हम आज कर रहे हैं वो उसके प्रैक्टिस है, हम उसका अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ आपको एक गद्यांश दिया गया है, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ है, पुराने समय में भी लोग कहानियाँ सुनते और सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी। माँ बाप बच्चे दादी नानी को घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते। फिर बड़े होकर यह बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानियां सुनाते। इस तरह कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ता। कहानी सुनने के भी कई तरीके थे। कोई आवाज बदल बदल कर सुनता, कोई आंखें मटका कर, कोई हाथ के इशारे से बात आगे बढ़ाता। सुनते सुनाते से ही कई कहानियां आज हम तक पहुंची है। देखो, ये कहानी के बारे में पूरा क्या है, अनुच्छेद है। अभी हमें क्या करना है कि ये अनुच्छेद, ये गद्यांश को हमने पढ़ा अच्छी तरह से। बाद में हम उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को करेंगे। ऊपर दिए गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न है 1, पुराने समय में लोग किस तरह की कहानियां सुनते और सुनाते थे? उत्तर है, पुराने समय में लोग राजा रानी, परियों, शेर और गीदड़ की कहानियां सुनते और सुनाते थे। प्रश्न 2, माँ बाप और बच्चे कहानी सुनने के लिए किन्हें घेर कर बैठ जाते थे? घेर कर बैठ जाना, आसपास बैठ जाना। माँ बाप और बच्चे कहानी सुनने के लिए दादी नानी को घेर कर बैठ जाते थे। यह है प्रश्न 3, बच्चे बड़े होकर सुनी हुई कहानियां किसे सुनाते थे? तो हम उत्तर लिखेंगे, बच्चे बड़े होकर सुनी हुई कहानियां अपने बच्चे को सुनाते थे। इसके बाद यहाँ है 2 प्रश्न और हम करेंगे। यहाँ कहानी सुनाने के कोई 2 तरीके बताओ। यहाँ है, कोई आवाज बदल कर कहानी सुनाता, तो कोई आंखें मटका कर कहानी सुनाता। कई कहानियां हम तक कैसे पहुंची है? सुनते सुनाने से ही
कई कहानियां हम तक पहुंची है। गद्यांश के संकेत शब्द का समानार्थक शब्द ढूंढकर लिखो। उसका समानार्थक शब्द है इशारा, जो हमने यहाँ दिया गया है। तो ये जो हमने पढ़ा वो है आज का गद्यांश था। उसमें हमने ये गद्यांश नया ही था, हमने ये पढ़ा नहीं था। ठीक है, ये जो हमारी प्रैक्टिस वर्क थी। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, ऐसा ही एक गद्यांश है जो हमने पढ़ा नहीं है। वैसे तो ये क्या है कि ये हमने सुना है, ऐसी बात नहीं है। एक शेर था बड़ा ही बलशाली। एक चूहा था छोटा सा कमजोर। एक दिन शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। चूहा गलती से शेर के ऊपर चढ़कर बैठ गया। शेर ने उसे पकड़ लिया। चूहा बोला, गलती हो गई, क्षमा कर दो। एक दिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या बोला? गलती हो गई, क्षमा कर दो, एक दिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शेर हंसकर बोला, तुम मेरी क्या मदद करोगे? कुछ दिनों बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन छूट नहीं पाया। ये यहाँ तक का गद्यांश है हमारे पास। अब हम करेंगे उसके प्रश्न के उत्तर। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पहला प्रश्न है, चूहा कैसा था? उत्तर लिखेंगे, चूहा छोटा और कमजोर था। प्रश्न 2, शेर पेड़ के नीचे क्या कर रहा था? उत्तर, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। इसके बाद उसकी खाली जगह भी है हमारे पास। क्या करेंगे हम उसे? यहाँ पढ़ेंगे। प्रश्न 3, खाली स्थान भरिए। एक दिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ जो हमें आंसर दिया गया है मदद। चूहा गलती से शेर के ऊपर चढ़कर बैठ गया। प्रश्न नंबर 4, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, शिकारी ने शेर को किसमें फंसा लिया? तो यह है दरवाजे में, जाल में या रस्सी में? तो यहाँ आएगा जाल में। शेर, ख, शेर ने किसे पकड़ लिया? यहाँ हम उत्तर लिखेंगे, शेर ने किसे पकड़ लिया? तो यहाँ लिखेंगे, शेर ने चूहे को पकड़ लिया क्योंकि चूहा उसके ऊपर चढ़ गया था। तो ये था हमारा 2 गद्यांश जो हमने अनसीन पैसेज तो हमने पहले नहीं पढ़े थे। ठीक है, चलो अब ये प्रैक्टिस करेंगे हम और